दोस्तों नमस्कार। आज फरवरी की 13 तारीख है दोस्तों और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है। अब दिन में करीब 27-28 तक जा रहा है, जो कि अडेनियम के लिए और सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि करीब-करीब सभी पौधों ने नया फुटाव लेना शुरू कर दिया है और जब ये फूटेंगे, पत्तियाँ निकलेंगी, तभी इनमें बड़ बनेंगे, सुंदर-सुंदर फ्लावर खिलेंगे। क्योंकि ये हमारा अडेनियम है ही फूलों की सुंदरता के लिए और इसकी कोडेक्स की सुंदरता के लिए जाना जाता है। तभी हम इसके इतने दीवाने हैं और अडेनियम महँगे-महँगे खरीदते हैं, हम बीज से भी बना लेते हैं और बाद में फिर इन पर ग्राफ्ट वगैरह भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि बस ये 2 खाद, तो ये खाद जो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी मिट्टी अच्छी है, पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, तो वैसे तो ये क्या है कोडेक्स में ऑलरेडी खाना लिए हुए होता है सर्दियों में, लेकिन हमने इसको खाना-पीना नहीं दिया, सिर्फ पानी इसके कोडेक्स था, अंदर था। तो हमें कुछ इसको खाद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जो हमने गुड़ाई करके इनके अंदर बोन मील और आपके वर्मी कंपोस्ट वगैरह, गोबरी खाद वगैरह और नीम खली वगैरह दे दी है सभी पौधों में। और उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनिक खाद आप लोगों को वीडियो में बताया था, नहीं है तो आप देख सकते हो कि जल्दी फुटाव 10-12 दिन में पत्तों से भर जाएँगे। तो करीब आज 5-7 दिन हुए हैं या 5वाँ या चौथा दिन है, तो करीब-करीब मेरे सारे ही पौधों में इस तरह से ये न्यू फुटाव शुरू हो चुका है। ये देखें आप दोस्तों, चाहे कोई सा भी पौधा देखें आप, ये इस तरह से सभी में। और मैंने कहा था कि इसको हम 12 दिन 15 दिन बाद एक बार फिर रिपीट करेंगे। तो जिन पौधों में अभी फुटाव शुरू नहीं हुआ है, तो उनमें भी धीरे-धीरे फुटाव शुरू हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं, सभी में चाहे कोई सा भी पौधा देखें। और इस तरह से जो इनकी जो टहनियाँ हैं, ये सूखा-सूखा रहता है, इसको आप हटा दें, जिससे इससे साइड से जल्दी फुटाव आएगा। और हर 2-4 दिन में आप हल्का पानी का स्प्रे भी करते रहें। पूरा गमले को ना भरें, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा इन पर पानी का स्प्रे करते रहें, ताकि इनकी जो टहनियों से फुटाव है वो जल्दी होगा। तो ये मैंने 2 बार इन पर डोरमेंसी के बाद 2 बार इन पर पानी का छिड़काव किया है और 1 बार वो मैंने खाद दिया है। तो वीडियो में मैंने बताया था, आप देखें कि सभी पौधों में ये फुटाव शुरू हो चुका है। ये पुराना ही ये डोरमेंसी के पीरियड में बड़ बनी हुई है, लेकिन अब ये खिली नहीं है, अब खिल जाएँगी। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब किसी भी पौधे में देखें आप, सब में। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि नेचर के हिसाब से अपने आप वृद्धि लेते हैं। ये देखें आप, इस तरह से सभी में फुटाव। तो अब हम एक बार इस खाद को, अभी इनमें मैंने कल पानी से इनको धोया था, पौधों को छत साफ करी थी, हम वापस से इसको रिपीट करेंगे 5-7 दिन बाद, यानी 10-12 दिन के गैप से हमें ये देना है। तो इस तरह से ये जब सब फुटाव शुरू कर देंगे और जितने फुटाव लेंगे उतने ही उसी जगह पे हमें फ्लावर मिलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा करीब आज 5वें छठे दिन का अपडेट है। सभी पौधों में फुटाव आ चुका है। अब हमें फुटाव एक बार और इस खाद को देंगे और फुटाव जैसे और बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद हमें इन पर फ्लावर लेना शुरू करेंगे। क्योंकि रही कोडेक्स की सुंदरता की बात, तो दोस्तों कोडेक्स तो इनका विशेषकर बरसात के मौसम में ही अच्छा फूलता है। आप उम्मीद करें कि गर्मियों में इनका कोडेक्स बड़ा हो, नहीं होगा, कम ही होता है। अभी तो ये फ्लावर देगा और सुंदर-सुंदर अपने पत्तियों से गार्डन को महकाएगा। तो आज हमारे कुछ टॉपिक दोस्तों अरेबिकम के लिए है। तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा अपडेट दिखाया और एक बार इस खाद को हम दोबारा देंगे। और वो खाद क्या था दोस्तों, क्योंकि इसमें एनपीके में आप नॉर्मल एनपीके भी दे सकते हो, 19-19 आता है, 20-20 आता है, अलग-अलग उसमें लेवल। और एक इसमें जैसे हमें शुरू में अभी पोटाश की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्लावर की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले पौधे की पत्तियाँ और इनके फुटाव ज़्यादा लेने हैं, ताकि हमें आगे गुच्छों में जाके फूल मिलें। तो हमने इसमें 12:00 एनपीके, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद भी कुछ हमें फूलों वाले पौधों पर यूज़ करनी है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है नहीं ये। तो इस तरह से ये सभी फुटाव है, तो वो हल्का सा हमने करीब 20 लीटर पानी में और करीब 2 चम्मच से 3 चम्मच आप डाल के और इन पर स्प्रे कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो, जिससे इनका फुटाव जल्दी शुरू हो। ये कुछ इधर भी मेरे जो अभी लेटेस्ट मैंने डोरमेंसी पीरियड में फरवरी में पौधे लिए थे नर्सरी से, इनमें भी फुटाव सब में शुरू हो चुका है। तो अभी मैं एक बार इसको और रिपीट करूंगा इस खाद को। और ये मेरा एक देखें आप नोवा तंजानिया का पौधा है, इसमें फ्लावर भी लेने हैं मुझे इस साल, क्योंकि ये नोवा तंजानिया आप जानते होंगे कि इसकी बहुत सारी ब्रांचों में और ये भर भर के फूल देता है। फूल तो इसका नॉर्मली होता है, लेकिन इसने सबने अपना फुटाव लेना शुरू कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आज मैं चलता हूँ मेन टॉपिक पर। तो आज मेरे टॉपिक है दोस्तों अरेबिकम के पीछे। ये मेरे कुछ 10-20-50 पौधे इधर अरेबिकम के रखे हुए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो ये 2-3 साल के पौधे हैं। अब हमें इन पर फ्लावर लेने हैं, क्योंकि कोडेक्स भी इनका ठीक है और कोडेक्स तो इनका हम बरसात में और बढ़ा लेंगे। तो हमें फूलों के लिए कोडेक्स की सुंदरता है, ये इनकी सारे सभी कोडेक्स अच्छे हैं। और अब हमें इनको
फूलों के लिए तैयार करना है। ये बरसात में इतना जोर किया था कि इसका ये कॉडेक्स ही फट गया था। तो अब हमें इनके अंदर NPK वगैरह देते रहेंगे दोस्तों। तो ये क्या है, इनकी पत्तियों पे नाइट्रोजन अगर इसको मिलेगा तो ये पत्तियों पे जोर लेता रहेगा और फ्लावर कम आएंगे। तो अभी मौसम है, गर्मी है, और लेकिन फिर भी ये काम आप दिन में करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अब ये देखें आपके जिन पर डोरमेंसी नहीं आई थी, जिन पर पत्तियां ज़्यादा हैं और जिन पर डोरमेंसी आ गई थी, चाहे वो अरेबिकम है, अडेनियम है, या नोवा तंजानिया है, स्वाजिकम, जो भी प्लांट है आपके पास, तो उनकी तो पत्तियां झड़ चुकी थी, तो उनमें हमें ये काम नहीं करना है। जैसे इस प्लांट की मैंने कुछ कर दिया था और इसने ये दोबारा से फुटाव लेना शुरू कर दिया है, देखें अब। तो अब इस तरह के जो पौधे हैं, ये देखें इनका कोडेक्स सुंदर है। तो ये जो ज्यादा पत्तियां हैं इनके ऊपर, अब हमें इनकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां कम करनी पड़ेंगी। तो ज्यादा पत्तियों से क्या है, पौधा ताकत इन पत्तियों में लगा देता है, बड़ बनाने में और फ्लावर में हम देता है। तो हमें क्या है, आधी आधी पत्तियों को इस तरह से, और ये काम मॉर्निंग में करें तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, और जिस दिन छुट्टी होती है मैं ये काम करूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए अगर अरेबिकम है आपके पास, और कोई अरेबिकम नहीं, ये आपका ओविसम भी है, क्राफ्टेड है, तो उनमें भी ये काम कर सकते हैं। अगर उसके अंदर पत्तियां ज्यादा डोरमेंसी में नहीं गया हो, तो इनकी पत्तियों को पूरा न तोड़ने की बजाय आधी आधी काट देंगे और ये अपने आप यहाँ से सूखने के बाद झड़ जाएंगी। तो इस तरह से जितनी भी पत्तियां हैं आपके प्लांट में, इनको हम आधी आधी काट देंगे, पत्तियां कम कर देंगे, क्योंकि अब हमें फूलों के लिए तैयार करना है इस पौधे को। सुंदर तो पत्तियों से भी लग रहा है ये पौधा, लेकिन हमें फूल भी चाहिए। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, ऊपर की एक एक पत्तियां छोड़ दें, दो दो पत्तियां छोड़ दें आप सारी, इस तरह से ये सारी पत्तियों को आप इस तरह से काट देंगे। और मैं एक बार इसको काटने के बाद आपको पौधे को दिखाता हूँ। और ये काम हमें सभी पौधों पर करना है जिनमें पत्तियां ज्यादा हैं, बड़ नहीं बन रही हैं, और पत्तियां ज्यादा हैं, तो पौधा पूरी ताकत को अपने पत्तियों में लगा देगा। तो इनको हम सभी पत्तियों को काट देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हो, ये सारी पत्तियां हमने इसकी, जो जिन जिन पौधों में ज्यादा पत्तियां हैं, ये देखें आप इनकी, और जिनके अंदर पत्तियां कम है, जैसे ये देख रहे हो, तो इनको आप ना हटाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पत्ती है, और इसको काटना चाहे काट भी सकते हो आप। और जैसे इसकी मैंने कुछ पत्तियां थी तो जो काट दी हैं, जो पीली पड़ पड़ के अपने आप ऐसे झड़ जाएंगी, और ये फिर दोबारा से नया फुटाव ले रहा है। अब यहाँ से नया फुटाव ले रहा है। तो अभी फुटाव के साथ हमें इसमें से पौधों में से पत्तियां नहीं, फूल लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रांच काफी हैं। तो अब हर ब्रांच पर अगर ये देखें, ये सूखने के बाद इस तरह से ये सारी झड़ जाती है। तो इस तरह से आप इनको गंजा कर दें पौधे को। और क्योंकि अभी गंजा करने के बाद थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इसमें डेली पानी नहीं देना है। फिर तो पानी आप मिट्टी देख लें पूरी तरह सूख जाए, उसके बाद ही 4 दिन में 5 दिन में पानी इसमें दें, क्योंकि जिस पर पत्तियां हैं तो इसका तो बाष्पीकरण से पानी जल्दी उड़ रहा है। आप अभी इतनी गर्मी आ चुकी है, 27-28 टेम्परेचर हो गया है, तो इसमें तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी दे भी सकते हो। ये देखें आप, मैंने कल ही शायद इनको धोया था और मिट्टी वापस से इसकी सूखने लग गई है। तो इसमें 2-3 दिन बाद पानी दे सकते हो आप, जिन्हें पत्तियां, क्योंकि पत्तियों के द्वारा पौधे का पानी जल्दी जल्दी उड़ जाता है, ये देखें आप। और जिनकी पत्तियां जैसे नहीं है, जिनके ऊपर पत्तियां या पत्तियां आपने काट दी हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा आप पानी का ध्यान रखें, कहीं आप इसमें डेली पानी देते रहें, क्योंकि इसकी जड़ें गलने की संभावना रहेगी, क्योंकि पौधा अपने हिसाब से ही वृद्धि करेगा टाइम से ही। तो इस तरह से अब ये आप सारी पत्तियों को काट दोगे, और काटने के बाद इस पर आप फंगीसाइड का छिड़काव करोगे, हल्का सा 1 चम्मच, करीब 1-2 लीटर पानी में। ये देखें दोस्तों, ये फंगीसाइड है मेरे पास, ये चम्मच है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, अभी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। आप कर सकते हो ये, क्योंकि स्प्रे बोतल भी मेरी खराब हो रही है, तो मुझे वैसे ही हाथ से छिड़कना पड़ेगा इसको मिला के। जैसे इसमें पानी बाल्टी में या टब में लूंगा, और इसको मैं ऐसे ऐसे कर करके इस पर हाथ से ऐसे मारूंगा, मैं इस तरह से छिड़क दूंगा इसके ऊपर सारा। तो ये स्प्रे बोतल खराब होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये फंगीसाइड हो गई मेरी दोस्तों। तो ये फंगीसाइड इस पर आप छिड़काव कर दोगे, और नहीं भी करोगे, अगर सुबह के टाइम में करोगे फंगीसाइड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पत्तियां 2-3 दिन में ये अपने आप पीली पड़ के झड़ जाएंगी। फिर बस इन पे जो नया फुटाव आएगा, अब वो नए फुटाव में हमें पत्ते नहीं चाहिएंगे दोस्तों, हमें फूल चाहिएंगे। तो 2 चीजें हैं, पहले हमें इस तरह से जो डंठल जो पौधे हैं, चाहे अरेबिकम है, इन पे एक बार हमें ग्रोथ शुरू करनी है। ग्रोथ शुरू होगी, इनके सूट बनना होंगे, पत्ती बनना शुरू होगी, और जब ज्यादा पत्तियां बनने लगे फिर आप खाद चेंज करेंगे। तो मैंने 126100 बता दिया आपको। मिट्टी में तो जो खाद वगैरह हैं वो हैं ही, और बस 126100 के 10 दिन 12 दिन के अंतराल से देना है। जब इनके अंदर पूरी तरह से पत्तियां बनने लग जाए पौधे के अंदर, तो फिर हमें आप जो ज्यादा पत्तियां हैं उन पत्तियों को काटना है, फंगीसाइड का छिड़काव कर देना है। नहीं भी करो तो मॉर्निंग के टाइम करोगे तो ये अपने आप सूख जाएंगी दिन में, और ये धीरे धीरे झड़ जाएंगे। पानी की पत्ती काटने के बाद पानी ज्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। और जिन पौधों पर पत्तियां हैं उनमें पानी आप 2-3 दिन बाद भी दे सकते हो अभी,
तो ये इस तरह से इसके अंदर पत्तियां नहीं है। अब दोस्तों हमने जैसे पहले पौधे की ग्रोथ ले ली, ग्रोथ के बाद अब हमें फ्लावर चाहिए क्योंकि कोडेक्स वगैरह इनका अच्छा है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास मैं 2 तरह के खाद रखता हूँ ये ऑर्गेनिक में। फिर कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये खाने पीने की चीज नहीं है, हमें ये फूलों की सुंदरता के लिए बस मात्रा कम रखनी है। सीविड और ह्यूमिक एसिड का हम अक्सर मिट्टी में और छिड़काव करते ही रहते हैं, उसको भी आप 10 दिन में 20 दिन में हल्का सा इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो, उसका रिजल्ट अच्छा होता है एप्सम साल्ट वगैरह का। तो अभी हम आपको फूलों के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको हमें सिर्फ 1 चम्मच 2 लीटर पानी में लेना है और इसके ऊपर हमें स्प्रे करना है, और स्प्रे के साथ साथ इसके आप नीचे तरने में भी दे सकते हैं। जब हल्की सी नमी हो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालना है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रेनुअल्स में है और ये पानी में घुल जाता है ये खाद। बस सिर्फ आपको ये 1 चम्मच 2 लीटर पानी में लेना है और इनके ऊपर स्प्रे करना है और थोड़ा थोड़ा इसकी जड़ों में डालना है। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे कि 10-12 दिन में 15 दिन में इनमें पत्तियों की जगह फिर बड़ बनना शुरू हो जाएंगी, बड़ बनेंगी, और 10-12 दिन में 15 दिन में फिर वो फूलों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें इससे ज्यादा फूल चाहिए, तो ये काम हमें दोस्तों करना होगा। खाद आप याद कर लें, पहले बिना जो पत्तियां वाले हैं, एक बार पौधे की ग्रोथ के लिए 12-61-0-0, और दूसरा जब इस पे इस तरह से हम फुटाव ले लिया, पत्तियां कम कर दी, टाइम आ गया है गर्म, अब 25-30 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो अब ये फूल डेवलप करेगा। फूलों के लिए ज्यादा फूल लाने के लिए हमें ये 00-52-34 00-52-34, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, इसके अंदर पोटास और फास्फोरस है, जो पौधे को मजबूती देगा, जड़ें मजबूत करेगा और इसकी बढ़ और फूलों पर जोर लाएगा। तो ये 2 खाद सफिशिएंट है दोस्तों। अब मिट्टी में हमने जो मिला दिया, ऑर्गेनिक जो मिलाने थे मिला दिए, अब हमें पूरी साल इसके अंदर ऑर्गेनिक नहीं देना है। ज्यादा फल फूल वृद्धि के लिए अब हमें ये 2 केमिकल खाद कम मात्रा में, ज्यादा नहीं, 15 दिन का गैप रखें और कम मात्रा में। ज्यादा खाद कोई सा भी हो पौधे को नुकसान कर सकता है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ये चीज ध्यान रखनी है। इसको 2 लीटर पानी में 1 चम्मच, आप मात्रा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नुकसान करेगा, कम में चल जाएगा। तो ये खाद हमको लेना है और उसके बाद ये आपका पौधा 15 दिन के अंदर ही इस पे बड़ बनना शुरू हो जाएंगी और फूल आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो क्या है, हर पौधे की अलग नेचर होती है, कई पौधे लेट फ्लावर देते हैं, कई जल्दी भी दे देते हैं। आप ये देखें, इसके अंदर भी अभी ये काफी बड़ा प्लांट है, इसने अभी फ्लावर नहीं दिए, और ये काम मैं इस पर भी करूंगा। इसकी भी पत्तियां थोड़ी थोड़ी काटूंगा और इसकी ऊपर छिड़काव करूंगा और इसके थोड़ा सा जड़ों में दूंगा। और 2-3 दिन के गैप के बाद इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और आप सीविड वगैरह दे सकते हो, एप्सम साल्ट दे सकते हो लिक्विड बना के, पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हो। और जब ये छिड़काव करने के बाद, पत्तियां हटाने के बाद, फिर आप 00-52-34 स्प्रे करेंगे और इसके तने में डालेंगे, और ये 10-15 दिन बाद करना है, और ये 15-20 दिन में आपका पौधा फूलों से बढ़ जाएगा। ये मेरा आपसे गारंटी है, दावा है। आप ये बार करके देखें और इसका मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं इन पौधों पर ये काम कर लेता हूँ। जो ज्यादा पत्तियां, इनको पत्तियां हटाऊंगा और हल्का से इन पर फंगीसाइड स्प्रे कर दूंगा। फिर 2-3 दिन बाद इनके अंदर 0-52-34 का खाद दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को नए हैं, मेरे हर तरह के अडेनियम, अरेबिकम और अन्य पौधों की अपडेट और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ठीक है दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।